आज हम स्टार्ट ऑफ करेंगे फ्रेंड्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई तरीके से इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बेसिक रिएक्शन क्या होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में? नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसका मतलब इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। ईथर्स को बनाने के लिए रिएक्शन यूज किया जाता है। करते कैसे हैं? यहाँ पे हमारा बेसिक रॉ मटेरियल या सबस्ट्रेट जो होता है वो होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड पर हम किसी एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन का अटैक कराते हैं। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? एल्काइल हैलाइड में से हैलाइड विल बी रिमूव्ड एंड इट्स प्लेस विल बी टेकन अप बाय द एल्कोक्साइड आयन और मे बी द फिनॉक्साइड आयन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फिर? ईथर। अपन बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव, दिस इज मेड टू अटैक ऑन दिस RX मॉलिक्यूल। RX हम जानते हैं पोलर होता है, X पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे कार्बन एटम पर क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर ये हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। द रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एल्कोक्साइड आयन, तो इट प्रेफर्स द SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म होगा यानी एक क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनना और इस कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटना, ये दोनों चीजें क्या होती है? साइमल्टेनियसली। एंड एज सून एज द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इट कन्वर्ट्स टू द प्रोडक्ट्स लाइक दिस। तो ये हमारा क्या बन गया? R'OR। दिस इज द ईथर प्रोड्यूस्ड। तो ये अपना बेसिक रिएक्शन हो गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम इथॉक्साइड। इस सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे है? यहाँ पे। ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा। हेलोजन Br क्या होगा? ब्रोमाइड आयन की तरह रिमूव होगा। एज अ रिजल्ट वी विल गेट दिस डाइइथाइल ईथर अलॉन्ग विद सोडियम ब्रोमाइड। हम फिनॉक्साइड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। वी टेक सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट है, इट प्रोड्यूसेस Na पॉजिटिव आयन एंड फिनॉक्साइड O नेगेटिव आयन C6H5 O नेगेटिव आयन। ये O नेगेटिवली चार्ज है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। मिथाइल आयोडाइड हमने लिया है और आयोडाइड को डिस्प्लेस करेगा। एज अ रिजल्ट वी विल गेट दिस पर्टिकुलर ईथर C6H5OCH3 एंड सोडियम आयोडाइड विल बी द बाई प्रोडक्ट। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड ही लिया है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH2CH CH2Br से। ठीक है, इससे जब आप रिएक्शन कराएंगे तो अगेन इस कार्बन पर जो ब्रोमीन जिससे अटैच है उससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। O नेगेटिव विल कम एंड अटैक दिस एंड हैलाइड विल बी रिप्लेस्ड। एज अ रिजल्ट वी गेट दिस पर्टिकुलर ईथर अलॉन्ग विद द एलिमिनेशन ऑफ NaBr। तो यानी इन सब रिएक्शंस में क्या हो रहा है? Nucleophilic substitution and the mechanism followed is SN2 mechanism. Alkoxide ion RO negative. It is attacking as a nucleophile, but we know that it acts as a base also. क्यों? RO negative है, H plus abstract करना चाहता है कहीं से भी मिले तो proton acceptor is base. So this alkoxide ion can act as a nucleophile also and it can act as a base also. इस कारण क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा एक और कंपीटिंग रिएक्शन हो सकता है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। किस तरीके से हो सकता है अपन ये एग्जांपल लेके समझते हैं। वी हैव दिस पर्टिकुलर इथाइल क्लोराइड ही लिया है हमने CH3 CH2 Cl। थोड़ा सा समझने के लिए CH3 को अपन ने CH2 और H अलग से लिखा है। हम रिएक्शन करा रहे हैं RO नेगेटिव आयंस के साथ। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी वही हमारा एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्लोराइड आयन विल बी रिमूव्ड। एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2OR। दिस विल बी द ईथर फॉर्म। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि ये RO नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो ये जब बेस की तरह एक्ट करता है तो ये क्या करता है? बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, दिस कैन बी रेडिली रिमूव्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन H+ की तरह।
तो ये RO नेगेटिव विल एक्सट्रैक्ट दिस H एंड फॉर्म ROH एंड साइमल्टेनियसली अल्फा कार्बन से क्लोराइड भी रिमूव होता है। तो बीटा कार्बन से H, अल्फा कार्बन से हैलोजन दोनों रिमूव होंगे। एज अ रिजल्ट इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आकर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्कीन। दिस इज हैपनिंग व्हेन द एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है? कंपीटिंग रिएक्शन है। वही आपका सबस्ट्रेट है, वही आपका अटैकिंग रिएजेंट है, लेकिन वो रिएजेंट दो तरीके से बिहेव कर सकता है, इसलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म्ड। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेनली ये किस पे डिपेंड करता है? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द अल्फा कार्बन ऑफ योर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड पे ये जो अल्फा कार्बन एटम है, इसके अराउंड अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होते ही एल्कोक्साइड आयन कैन इजीली अप्रोच द अल्फा कार्बन एटम। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस अल्फा कार्बन के अराउंड बल्कि ग्रुप सराउंड हो जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्फा कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं अप्रोच कर पाएगा अल्फा कार्बन तक, तो क्या करेगा? इट हैज अ चॉइस। बीटा कार्बन जहां कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है वहां से ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। इट एक्ट्स एज द बेस। एज अ रिजल्ट द एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ये दोनों फैक्टर्स कंपीटिंग है। इन दोनों को अपन क्यूमुलेटिवली कह सकते हैं कि अगर हमारा एल्काइल हैलाइड एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तो अल्फा कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम। एज अ रिजल्ट मेजर प्रोडक्ट विल बी द SN2 product. Ether will be formed in the major amount. Alkene can be formed only in minor proportion. If the halide is a secondary halide, secondary halide यानी प्राइमरी से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जाते ही स्टेरिक हिंड्रेंस अल्फा कार्बन के अराउंड क्या हो गई? बढ़ गई। तो उस दौरान क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा प्रीडोमिनेंट होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ईथर will not be formed as a major product. Alkene will be formed as a major product. जबकि अगर हमारा एल्काइल हैलाइड टर्शरी हैलाइड है, तो टर्शरी हैलाइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने की। अल्फा कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से केवल और केवल क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड एज अ रिजल्ट ओनली एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। We take this example, 2 डिग्री हैलाइड ले लेते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन जब आप एल्कोक्साइड आयन के साथ कराते हैं तो अगेन दो पॉसिबिलिटीज। पहला तो ये एल्कोक्साइड आयन अल्फा कार्बन पर अटैक करे और ये Cl निकल जाए। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ईथर। SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर हैंड, अगर ये एल्कोक्साइड आयन बेस की तरह अटैक करेगा तो किसी न किसी बीटा कार्बन से, इससे या इससे, किसी से भी, इक्विवेलेंट है दोनों, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये H एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एज एंड अल्फा कार्बन से क्या एलिमिनेट होगा? Cl. एज अ रिजल्ट वी विल गेट डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स एंड एल्कीन विल बी फॉर्म। दोनों की पॉसिबिलिटी है, ज्यादा क्या बनेगा? सेकेंडरी हैलाइड है तो एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना मुश्किल है, ये प्रेफरेंशियली बेस की तरह अटैक करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट विल बी द एल्कीन एंड माइनर प्रोडक्ट विल बी योर ईथर। अब अपन देखते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन ये, what is the best method to prepare tertiary butyl methyl ether? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से कोई भी पर्टिकुलर गिवन आपको ईथर दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है ये आप किस तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन के दोनों साइड टर्शरी ब्यूटाइल और मिथाइल दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। या तो आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन ले सकते हैं एज अ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और मिथाइल हैलाइड हमने ले लिया एज अ बेसिक सबस्ट्रेट। ठीक है, जब ये किया तो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? मिथाइल हैलाइड है। मिथाइल हैलाइड यानी इस कार्बन के अराउंड
केवल और केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, एलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता, कोई बीटा कार्बन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ओनली एंड ओनली द अटैक ऑफ दिस आयन कैन टेक प्लेस। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट हमें वेरी इजीली क्या मिल जाएगा, हमारा डिजायर्ड ईथर हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑन दी अदर हैंड हम एक और चीज कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि हम मिथॉक्साइड आयन ले लें एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और हमारा सबस्ट्रेट हम क्या ले लें, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड में हमने अभी अभी पढ़ा एल्काइल आयोडाइड टर्शियरी है, अल्फा कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट इज नॉट एबल टू रीच द अल्फा कार्बन, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और साइमल्टेनियसली ये आयोडाइड भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल नॉट टेक प्लेस। एज अ रिजल्ट ओनली एल्कीन इज गोइंग टू बी फॉर्म। तो यहाँ अपन प्रोडक्ट बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये एल्कीन बन जाएगा। दिस इज इनफ, ठीक है। तो कौन सा बेटर मेथड है ईथर को बनाने के लिए, दिस विल बी द बेटर मेथड टू प्रिपेयर द ईथर। कौन सा ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर को इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, हाउ कैन बी प्रिपेयर C6H5OCH3, C6H5OCH3 एनिसोल। ईथर है, ऑक्सीजन के एक साइड हमारे पास क्या है, एराइल रिंग है, तो अगेन अब दो पॉसिबिलिटी, एक तरफ एराइल रिंग है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप हमें चाहिए। दो पॉसिबिलिटी, हम मिथॉक्साइड आयन को अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह ले लें और साथ में एराइल आयोडाइड हम ले लें। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एराइल हैलाइड आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देयर, तो यहाँ हमें ईथर नहीं मिल सकता है। हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, वी टेक फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन के साथ हमने ले लिया मिथाइल आयोडाइड, वेरी रेडिली, यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये फिनॉक्साइड आयन आएगा, इस कार्बन को अटैक करेगा, आयोडाइड विल बी रिमूव्ड और इस कारण हमें हमारा डिजायर्ड ईथर इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा ईथर बनाना है जिसमें एटलीस्ट एक साइड एराइल रिंग लगा हुआ है, दूसरी तरफ कोई एल्काइल ग्रुप, तो ऑलवेज द एराइल रिंग विल कम फ्रॉम द फिनॉक्साइड आयन विच एक्ट्स एज द न्यूक्लियोफाइल ओनली। हम एराइल ग्रुप को हैलाइड से ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्यों कि एराइल हैलाइड्स आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं एक और एग्जाम्पल से पहले अपन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। कुछ ईथर्स हैं जो कि विलियमसन ईथर से सिंथेसिस से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, सच एज दिस डाइफिनाइल ईथर हो गया, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर हो गया, एक तरफ फिनाइल एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, बाइसाइक्लो ग्रुप भी सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं। इस तरह के ईथर्स में आप इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन को फ्लैंक करने वाले दोनों ही ग्रुप्स कैसे हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं, बल्कि या फिर एराइल, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप कोई भी नहीं है। जबकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर हम यूज कर पाते तो ही हम ईथर बना सकते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। तो अब यहाँ कोई प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो दीज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। We further take few more questions. फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन अगर दे रखा है, कंप्लीट द रिएक्शन सॉर्ट ऑफ हो सकता है सोडियम मेटल के साथ। ऑब्वियसली फिनॉल इज एसिडिक, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म द फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। फर्दर इसका रिएक्शन अपन कराते हैं मिथाइल आयोडाइड से, तो दिस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोफाइल विच इज गोइंग टू अटैक दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बन गया, anisole will be the product formed, ether is the product formed. Another example, we can take CH3, ethane दे रखा है, हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं with bromine in the presence of light, तो ये क्या है अपना फ्री रेडिकल हेलोसिनेशन। अपन मानते हैं कि एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ हेलोजन से, एज अ रिजल्ट वी गेट इथाइल ब्रोमाइड। इस इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, substitution, nucleophilic substitution, Br will be substituted by the OH group.
अल्कोहल मिल गया। अल्कोहल को भी जब आप रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। एज अ रिजल्ट वी गेट सोडियम इथॉक्साइड ओवर हियर। सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन अब हमने कराया, एरो पे दे रखा है इथाइल ब्रोमाइड, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड पर, एंड एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, हमें ईथर मिल जाएगा। कौन सा ईथर बन गया, ये डाई इथाइल ईथर। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फिनोलिक ग्रुप भी है इसमें OH और एल्कोहलिक OH ग्रुप भी है सेम मॉलिक्यूल में। अब जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे बेस से, विच इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, फिनोलिक, एज अ रिजल्ट ये H रिप्लेस होगा और हमें क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन। एल्कोहलिक H ये नहीं रिमूव होगा, ये लेस एसिडिक है, मोर एसिडिक है। एज अ रिजल्ट वी गेट फिनॉक्साइड आयन ओवर हियर एंड OH ग्रुप एज सच ओवर हियर। अब इसका रिएक्शन जब आप एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो यहाँ पर O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल की तरह, बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा, द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन विल एक्ट एज द बेटर न्यूक्लियोफाइल। As a result, this one is going to attach this alkyl group of methyl iodide, and as a result यहाँ पर हमें ethyl group मिल जाएगा, OH group as such रह जाएगा। This completes few examples based on Williamson ether synthesis। बहुत ही important reaction है, बहुत सारे questions इसमें से, बहुत तरीके से इस पे question बनते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा।